हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। हमारी पूजा हो गई है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है, खाना हमारा बन गया है। खाने में हमने बनाया है, देखिए क्या बनाया है। खाने में बनाया है दाल है, दही है, रोटी है। तो हम खाना खा लेते हैं। हमने खाना भी खा लिया है। लकी हमारी स्कूल से आने वाली है, 12:30 बज गए हैं। तो आज हम निकालने वाले हैं मलाई से घी। ये काफ़ी दिन की मलाई रखी है, तो मैं ऐसे मलाई को मैंने रात में जमा दिया था। अब मैंने फ्रिज में रख दिया था, फिर सुबह अब मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। आधे घंटे के लिए फ्रिज में से निकाल के मैंने बाहर रख दिया था, क्या इसलिए नॉर्मल हो जाए, क्योंकि ठंडी ज़्यादा हो गई थी। तो ये मेरे पास है ऑरबिट की मशीन। तो मेरे पास ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं था जो मैं एक साथ चला सकती थी दोनों मलाई को। तो मैंने एक बर्तन में डाल लिया पानी, क्योंकि जमी हुई थी बिल्कुल। तो मैं धीरे धीरे पानी डाल के ही चलाऊँगी, और सिर्फ 5 मिनट में इस मशीन से निकल आएगा मक्खन। क्योंकि अगर हम मिक्सी से निकालते ना तो इतनी जल्दी नहीं निकलता है, बार बार उसमें डालना पड़ता है, क्योंकि जार छोटा होता है, जार मिक्सी का छोटा होता है, इस वजह से। तो ये एक ही बार में घी निकल आता है 5 मिनट में ही। लेकिन मेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं था जो मैं एक बार में निकाल सकती। तो मैंने ये वाला तो निकल गया मेरा घी। तो देखिए मक्खन कितने अच्छी तरीके से निकला है, और सिर्फ 5 मिनट में निकल गया है। और यहाँ मेरी गड़बड़ हो गई थी, एक जो मेरी दूसरी मलाई रखी है उसी के साथ, मलाई के साथ इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई जो मुझे इतना पछतावा हो रहा। लेकिन फिर भी संभल गई, मुझे दुख नहीं हुआ। तो ये जो मलाई दिख रही है ना, ये मैंने इसी मट्ठे में डाल दी। मुझे इसमें थोड़ा सा पानी डालना था इस मट्ठे को निकाल के, लेकिन मैंने उसी मट्ठा में चला दी इस मलाई को। तो ये देखिए कितना पानी पानी हो गया है। अब मुझे तो ऐसा डर लगा था जैसे कि अब ये मट्ठा, यानी कि ये वाली मलाई मुझे फेंकनी पड़ेगी, यानी कि गाय भैंस को ही डालनी पड़ सकती है। कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी कि ये निकल पाएगा ये यहाँ इसमें से मक्खन। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने सोचा इस मशीन से बहुत अच्छा काम हो सकता है, इस मशीन के अलावा और कोई घी नहीं निकाल सकता। तो 5 मिनट की जगह ये मुझे 8 मिनट चलानी पड़ी। तो ये देखिए सारा घी निकल आया है, ये रह गया मठा। तो ये मैं इसमें कर लेती हूँ, एक ही बर्तन में मक्खन को कर लेती हूँ। और देखिए कितना घी निकल आया है, ये इसका मठा निकल गया है। तो यही बस मुझसे यहाँ गड़बड़ हो गई थी बहुत बड़ी, जो मैंने इतने सारे मट्ठे में इतना सा मलाई डाल दी। तो यहाँ मैंने रख दी है गैस पे कढ़ाई, और मैं इसे डाल देती हूँ मक्खन को। और ये मेरे पास एक कटोरी में मक्खन अलग से और रखा था, तो इसे भी डाल दूँगी इसी में। और मैं 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते में अपना घी निकाल लेती हूँ, लेकिन ये मेरा काफ़ी दिन का हो गया था, कम से कम 3 हफ़्ते का हो गया था। तो क्योंकि दूध मेरा कभी 1.5 लीटर भी आता है, कभी 2 भी आता है, कभी 1 भी आ जाता है। तो इसी तरह से मेरा 1 केजी घी या 1.5 केजी घी हो जाता है 1 मंथ में। तो ये मैंने स्लो गैस पर रख दिया है, और बिल्कुल स्लो गैस पर चल रहा है ये घी। तो देखिए इसमें उबाल आ गई है, और घी धीरे धीरे हम पका रहे हैं, चलाते भी जा रहे हैं, क्योंकि ये इसका जो अंदर वो है ना बुरादा सा, जो जम जाता है अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो। ये देखिए घी अच्छी तरह से पक रहा है। और मैं होममेड घी बनाती हूँ घर, मैं बाज़ार से मार्केट से नहीं ख़रीदती। तो घर अगर दूध आता है तो घर पे ज़रूर बनाइए। तो ये घी बन गया है, मैंने इसे ढक के रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो ये ठंडा हो गया है घी। अब मैं इसे एक बर्तन में कर देती हूँ। ये है 2.5 लीटर का टिफ़िन, तो मैं इसमें डाल दूँगी घी। तो ये मेरा पूरा फिक्स 1 केजी घी बन गया था। तो मैं ऐसे ही घर पे घी बनाती हूँ, मैं मार्केट से नहीं ख़रीदती हूँ। ये है जो घी में से निकलता है ना बुरादा सा, तो ये निकला है। मैं इसे रख दूँगी फ्रीज में। 4 बज गए हैं, भूख भी लग रही है, तो मैंने अपने लिए बनाई थी चाय, लक्की के लिए बनाया था दूध, और सोयाबीन भी फ्राई कर दिए हैं लक्की के लिए घी में, पापड़ भी सेक दिए हैं। लक्की को ट्यूशन भी जाना है। और निकलो जल्दी से, खाओ इसे जल्दी, विश करो, भूख लग रही थी ना। जल्दी खा लो। मैं भी खा लेती हूँ साथ में। शाम को भूख लगती है ना मुझे, लक्की को, तो हम यही बना लेते हैं, नमकीन हुई, पापड़ हुए, सोयाबीन हुई, चाय दूध के साथ यही लेते हैं। और मैं वीडियो का करती हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन मैं आपको घी दिखाती हूँ, जो मेरा घी मैंने फ्रीज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, तो मेरा घी जम गया है। तो देखिए
ये घी कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल होममेड घी है और प्योर घी है। ये कोई मार्केट का घी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। तो ऐसे ही घर पर घी बनाइए। करते हैं बाय बाय।